हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों 90% ट्रेडर्स लॉस मेकिंग रह जाते हैं और सिर्फ 10% ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये स्टैट्स पता होंगे कि 90% ट्रेडर्स अपना 90% कैपिटल लॉस कर देते हैं इनिशियल 90 डेज में। तो 10% ट्रेडर्स ऐसा क्या अलग करते हैं कि उन 90% ट्रेडर से कि वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इसका आंसर है द थिंक डिफरेंटली, द माइंडसेट। एक बिगनर ट्रेडर्स ये 7 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो लॉस मेकिंग रहते हैं एंड प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। पहला है गेट रिच क्विक मेंटालिटी। आप लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट देखे होंगे, बहुत सारे 5,000 से 5 लाख 50 लाख तक की कहानियां सुनी होंगी, बट आपको उसके पीछे की जर्नी नहीं पता होती। आप उन चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं और ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है। आज 100 रुपये डालो, कल 5 लाख बना के निकलो। बट यू डोंट नो कि उस इंसान ने ऐसे 5,000 के कितने अकाउंट्स ब्लो किए होंगे कि वो आज यहाँ पे है। और फिर आपको लगता है कि आप उन्हें कॉपी करके रातों रात अमीर बन सकते हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। सो पहला लेसन ये है कि ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है जिसे सीखने में टाइम लगता है। जस्ट लाइक एक इंजीनियर या डॉक्टर बनने में 4-5 साल लग जाते हैं। तो अगर आप सच में एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 साल का टाइम लेके आए, क्योंकि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। सेकेंड इज इमोशनल ओवरसाइजिंग। सिंस आप एक गेट रिच क्विक माइंडसेट के साथ मार्केट में आते हैं तो आप अपने 100% कैपिटल से ट्रेड करने लगते हैं, ये सोच के कि ये डबल ट्रिपल हो जाएगा। और इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि ये ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है एंड फिर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए। या फिर आप लॉस को रिकवर करने के लिए और बड़े कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी साइकिल में फंस के इतना बड़ा लॉस कर लेते हैं जिसे रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है और फिर आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो सेकेंड लेसन ये है कि इनिशियली आपका गोल सिर्फ सर्वाइवल का होना चाहिए, ना कि पैसे कमाने का। आप जितना ज़्यादा टाइम तक मार्केट में बने रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के। थर्ड मिस्टेक इज ट्रेडिंग विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान। बिगनर ट्रेडर के पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। वो कभी भी मार्केट में आता है, कोई भी रैंडम ट्रेड्स प्लेस करता है सिंपली अपने गट फीलिंग पे, और थोड़े से लॉस होने पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करने लगता है, स्टॉप लॉसेस को मूव करने लगता है। दिस इज़ प्योरली गैम्बलिंग, नॉट ट्रेडिंग। रैंडम ट्रेड करने से आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा ट्रेड किस वजह से लिया है, और अगर उसने प्रॉफिट दिया है तो उसका क्या रीज़न था, और अगर लॉस हुआ तो वो किस वजह से लॉस हुआ। सो थर्ड लेसन इज टू ऑलवेज हैव अ ट्रेडिंग प्लान। Always plan your trades first and then trade your plan. Fourth mistake is not using SL properly, which cost you in a big losses. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एक बिगनर ट्रेडर करता है। या तो स्टॉप लॉस सिस्टम में प्लेस ही नहीं करता है, या फिर स्टॉप लॉस को मूव कर देते हैं इस होप में कि ये लॉस मेकिंग ट्रेड वापस से प्रॉफिट में आएगा और उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्लान से ज़्यादा बड़ा लॉस बुक करना पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर, मनी सेव्ड इज़ मनी मेड। एक बिग लॉस आपके कैपिटल एंड कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा डेंट लगा सकता है। सो फोर्थ लेसन इज यू नीड टू अवॉइड बिग लॉसेस एट एनी कॉस्ट। फिफ्थ मिस्टेक इज नॉट क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। अगेन ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बिगनर ट्रेडर करता है। बिना ट्रेडिंग जर्नल के आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। बिना अपनी गलती जाने आप कभी एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग जर्नल आपको हेल्प करता है रिव्यू करने में कि आपने जो ट्रेड्स लिए वो आपने क्यों लिए, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग जर्नल इज़ अ मिरर फॉर अ ट्रेडर, जो आपको आपकी स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स दोनों के बारे में बताता है। सो फिफ्थ लेसन इज़ टू मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल एंड रिव्यू इट पीरियडिकली। सिक्स्थ मिस्टेक इज़ लैक ऑफ पेशेंस। बिगनर ट्रेडर्स को लगता है कि हर टाइम ट्रेड करते रहने से आप जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, बट होता इसका हमेशा अपोजिट है। इम्पेशेंस में आप मीडियोकर सेटअप्स को ट्रेड करते हैं,
जिससे लॉसेस होते हैं, एंड फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए और ट्रेड्स, एंड देन साइकिल कंटिन्यूज, जिसको हम ओवर ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। सो हमेशा अपने सेटअप का वेट करें एंड सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लें। इससे ओवर ट्रेडिंग के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट एंड द सेवेंथ मिस्टेक इज ऑब्सेशन विथ विन रेट। एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को ये लगता है कि हर ट्रेड में सही होना ही उसका गोल है, और ये भूल जाता है कि एक्चुअली गोल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का है, ना कि हर टाइम सही होने का। जिसकी वजह से वो अपने लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड करता है, स्टॉप लॉसेस को मूव करता है इस होप में कि वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता, एंड ये ट्रेड टर्न होकर के प्रॉफिट में आएगा। और जब ट्रेड्स उसके फेवर में जा रहे होते हैं तो वो उसे जल्दी एग्जिट कर देता है, इस डर से कि कहीं ये ट्रेड लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, जिसकी वजह से लॉसेस आप बड़े बुक करते हैं एंड प्रॉफिट्स बहुत छोटे बुक करते हैं। तो सेवेंथ लेसन इज टू फोकस ऑन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड नॉट ऑन द विन रेशियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी का पहला स्टेप है। अगर आप इन 7 लेसन्स को याद रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, बट इसकी गारंटी है कि आपका लर्निंग कर्व ज़रूर कम हो जाएगा। बट अगर आप इन लेसन्स को स्किप करेंगे देन डेफिनेटली यू विल फेल।